हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखेंगे, जो कि कई एग्जामों में पूछे गए हैं और कई एग्जामों में पूछे भी जा सकते हैं। तो इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन को वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया है। तो अगर आप उसके वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उस वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप जाकर के उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ताकि ये सारी क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन वाले को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक के रूप में दोस्तों रामानुज को माना जाता है। रामानुज के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है सबसे पहले दक्षिण भारत में की जाती है। तो इसको हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था। तो रामानुज के द्वारा भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था, तो प्रतिपादक के रूप में उन्हीं को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस में मिलता है। तो भक्ति आंदोलन के दार्शनिक अवधारणा का जो प्रतिपादन मिलता है दोस्तों, वह उपनिषदों में मिलता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, इसीलिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भक्ति आंदोलन का अवधारणा जो है दोस्तों वो कहाँ मिलता है? उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है दोस्तों अलवार संतों के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों ने अलवार संत तथा नयनार संत, दो प्रकार के संत जो भक्ति आंदोलन के दौरान पाए जाते हैं, उन दोनों संतों के बारे में हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था। अलवार संत हम लोग उस संत को कहते थे जो विष्णु के उपासक होते थे, जबकि नयनार संत जो होते थे वह शिव के उपासक होते थे। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया जाता है, जो कि विष्णु के उपासक होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। तो बल्लवाचार्य के द्वारा दोस्तों कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन के दौरान बल्लवाचार्य के द्वारा संन्यास ग्रहण कभी नहीं किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसको कि हम लोग आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, उस ग्रंथ में यह भक्ति आंदोलन का जो है संकलन किया है, यानी भक्ति आंदोलन के बारे में लिखा है। तो वह जो गुरु थे दोस्तों वह थे गुरु अर्जुन देव, जो सिख के 5वें गुरु थे। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो में कि सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको कि आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने भक्ति आंदोलन का संकलन किया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं थे। तो इनमें से रैदास जो थे दोस्तों वह सगुण भक्ति से संबंधित नहीं थे। रैदास जो थे वह निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। तो हम लोगों ने निर्गुण भक्ति और सद्गुण भक्ति को भी दोस्तों पढ़ा था। तो रैदास जो थे वह निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। सगुण भक्ति में दोस्तों वह संत आते थे जो कि भगवान को या तो मूर्ति रूप में या फिर व्यक्ति विशेष रूप में पूजा करते थे, जबकि निर्गुण भक्ति के तहत भगवान को निराकार मानकर पूजा किया जाता था, उपासना किया जाता था। तो रैदास जो थे वह निर्गुण भक्ति के संत थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि ऑर्थर स्मिथ ने, ऑर्थर होगा, ऑर्थर लिखा गया सर, ये मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक, इसे आप सुधार लीजिएगा। ऑर्थर स्मिथ ने किस ग्रंथ को हिंदुओं का बाइबिल कहकर संबोधित किया है। तो रामचरितमानस को ऑर्थर स्मिथ के द्वारा हिंदुओं का बाइबिल कहा गया है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा कि रामचरितमानस को ऑर्थर स्मिथ के द्वारा हिंदुओं का बाइबिल कहा गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है संतों का संत किसे कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन के दौरान रैदास को संतों का संत कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा
कि संतों का संत जो है वह रैदास को कहा जाता था। तो रैदास जो थे वह निर्गुण संत थे, निर्गुण भक्ति के संत थे। इसे भी आप याद रखिएगा। यह भगवान को निराकार मानकर पूजा किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वह है कि हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसके द्वारा किया गया। तो हिंदी भाषा में जो है दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रचार रामानंद के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन का प्रचार जो हिंदी भाषा के माध्यम से किया गया था वह रामानंद के द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वह है कि द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो द्वारिका में जो शारदा पीठ की स्थापना है जो दोस्तों वह शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा कि द्वारका में जो है शारदा पीठ की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत है जो दोस्तों वह रामानुज के द्वारा किया गया था, जबकि दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो है वह रामानुज के द्वारा किया गया था, जबकि इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। तो रामानंद के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों वह है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो कवि चंडीदास जो हैं किस भाषा को लोकप्रिय बनाए थे दोस्तों, तो वह था बंगाली भाषा, जो कि कवि चंडीदास के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि बंगाली भाषा को कवि चंडीदास ने लोकप्रिय बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम जो था कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था, यानी कि किसके शासनकाल के दौरान भक्त तुकाराम को देखा जाता है। तो भक्त तुकाराम जो थे दोस्तों वह जहांगीर के समकालीन थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि भक्त तुकाराम जो थे वह जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं वह रामदास जाने जाते हैं। तो रामदास के बारे में आप याद रखिएगा कि रामदास को शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, यह भी कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है वह नदिया में हुआ था, जिसे कि नवद्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वह नदिया में हुआ था, जिसे कि नवद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, यानी कि सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है कहाँ से हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का जो उद्भव है दोस्तों उसका उद्भव इस्लाम से माना जाता है। जो दोस्तों दक्षिण भारत में जब आंदोलन होता है सूफी एवं भक्ति आंदोलन, तो उसमें हिंदू धर्म के कुरीतियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में जो कुरीति आती है उसे दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चलाया जाता है। तो सूफी संप्रदाय का जो उद्भव है वह इस्लाम धर्म जो है उसी से माना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। हम लोगों ने सिलसिला के मतलब जाना था दोस्तों, कई इंपॉर्टेंट वर्ड था भक्ति एवं सूफी आंदोलन में जिसको कि हम लोगों ने देखा था। तो सिलसिले का मतलब संप्रदाय होता था। तो इसे भी आप याद रखें। चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है
कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है दोस्तों वह अमीर खुसरो को माना जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा ही हिंदी खड़ी बोली का स्थापना जो है किया गया है, इसीलिए जनक के रूप में उन्हीं को जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वह है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए आप यह भी याद रखिएगा कि सूफी आंदोलन का एक अन्य नाम भी था इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन, क्योंकि इस्लाम धर्म से ही इस सूफी आंदोलन का शुरुआत होता है, इसीलिए इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया, यानी कि दारा सिकोह के द्वारा किस सूफी संप्रदाय को अपनाया गया था। तो दारा सिकोह के द्वारा जो है दोस्तों कादरी सिलसिला या कादरी संप्रदाय को अपनाया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि दारा सिकोह के द्वारा कादरी संप्रदाय को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो शेख उल हिंद की उपाधि जो है दोस्तों वह प्रदान किया गया था शेख सलीम चिश्ती को, तो इसे आप याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है कि शेख उल हिंद की उपाधि किसे दिया गया, तो वह शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन था। तो दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का नींव रखने के रूप में शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला जिसको बोलते हैं उसकी नींव जो है शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा रखा गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सूफीवाद सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। तो संगीत के विरुद्ध जो है नक्शबंदिया सिलसिला को माना जाता था, नक्शबंदिया संप्रदाय, इसे भी आप याद रखिएगा, वह संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे दोस्तों वह बाबा फरीद के शिष्य थे, इसे आप याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वह बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है कि शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे दोस्तों वह अकबर के समकालीन थे, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि शेख सलीम चिश्ती जो थे वह अकबर के समकालीन थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा हुनूज दिल्ली दुरुस्त। मतलब किस सूफी संत के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो यह जो कथन है गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता है। तो यह कथन जो है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सब हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह दिल्ली में स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी जो है कई बार उनसे मिलना चाहा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता है कि उनसे मिलने से मना कर दिया था। तो वह जो शासक थे, सुल्तान थे, वह थे अलाउद्दीन खिलजी, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी से जो है शेख निजामुद्दीन औलिया मिलने से मना कर दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। तो 12 मासा की रचना जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो 12 मासा की रचना
मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कि अमीर खुसरो किसका शिष्य था। तो अमीर खुसरो जो थे दोस्तों यही निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य रहते हैं वह रहते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किनके शिष्य थे दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों भक्ति एवं सूफी आंदोलन के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये कोई भी एग्जाम में बनाकर पूछ दिया जा सकता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन का तो उसके लिए वीडियो बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।